कक्षा में पढ़ा रही है और आज सुजाता मैम के एब्सेंट होने पर सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों सेक्शन के बच्चे एक साथ कक्षा में बैठकर हिंदी की पढ़ाई कर रहे हैं। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए एक पल तो सारी उम्र हम मर मर के सारी उम्र हम मर मर के जी लिए। ठीक है, बैठ जाओ। आप सब ने होमवर्क पूरा किया? मैं आपसे जो भी पूछूं उसका उत्तर हिंदी में देना। क्या तुम बताओ, तुम कहाँ रहते हो? मैम, मैं परेशानी में रहती हूँ। नालायक, तुम्हें हंसी सूझ रही है? तुम्हारा रिजल्ट भी बहुत खराब आया है। कल पापा के साथ लेकर आना, वरना। मैम, वरना क्या? वरना तुम्हारा रिजल्ट फेसबुक पर अपलोड करके तुम्हारे पापा को टैग कर दूंगी। बैठ जाओ। आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, सहायक क्रिया पर। बहुत अच्छे, ऐसे ही पढ़ते रहो। मेरा कक्षा में सभी बच्चों को 95% से ऊपर मार्क्स आना चाहिए। मेरी कक्षा का रिजल्ट 100% चाहिए, बस। सबकी समझ में आ गया? मैम, मेरे मन में कुछ जिज्ञासा है, क्या आप उसे समझाकर मेरी सहायता करेंगी? हाँ, पूछो। मैं यह जानना चाहती हूँ कि क्या इन शब्दों का इसके अलावा भी कोई अर्थ है? अगर इनके और भी अर्थ हैं, तो कृपया हमें बता दीजिए। इससे हमें समझने में आसानी होगी। तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आया? बार बार क्यों पूछ रही हो? वीरेन, इन शब्दों का अर्थ बताओ। यस मैम। गरा और वर्ण का अर्थ बताओ। मैम, पानी भरने के लिए मिट्टी का घड़ा, वर्णमाला का कोई स्वर या व्यंजन वर्ण। अनन्या, फल का अर्थ बताओ। मैम, फल का अर्थ जैसे सेब, केला इत्यादि। सीता, देखा तुमने? सबकी समझ में आया, बस तुम्हारे समझ में नहीं आया। मैम, वर्ण का अर्थ स्फीयर या व्यंजन तो है ही, लेकिन इसका दूसरा अर्थ रंग भी हो सकता है, जैसे नील वर्ण, और इसका एक और अर्थ जाति भी होता है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, और फल का अर्थ सेब, केला के अलावा परिणाम भी होता है। असल में सीता की हिंदी की अध्यापिका सुजाता मैम बच्चों को समझाकर पढ़ाने पर जोर देती है। बस सभी बच्चा अच्छे से रट लो और तभी सबको 100% अंक आएंगे, समझे? यस मैम। नव्या मैम कक्षा से बाहर चले जाती है और बच्चे अपनी अपनी किताब कॉपी पकड़कर तोते की तरह याद करने लगते हैं। प्रेशर कुकर जैसे सर की बच जाए ना सीटी, तब तक मार रट्टा मार। ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार। रट्टा मार, रट्टा मार, रट्टा मार, ओ रट्टा मार, रट्टा मार, रट्टा मार। मम्मी, मैं बहुत थक गई हूँ। याद करते करते सिर में भी दर्द हो रहा है। बेटा, याद तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अच्छे अंक लेने हैं ताकि तुम शहर में अच्छे कॉलेज में आ गए की पढ़ाई के लिए एडमिशन मिल पाए, और अच्छा भविष्य चाहिए है तो रटना तो पड़ेगा। माँ, मैं 1 घंटा आराम करती हूँ, फिर याद करने लगूंगी। ठीक है गीता, टाइम से उठ जाना। दीदी, आप मुझे यह पैराग्राफ समझा दोगी? बहन, मैं नहीं करा पाऊंगी। मुझे सब ब्लैंक लग रहा है। मुझे परीक्षा का बहुत तनाव है। कोई बात नहीं दीदी, ठीक है। गीता कहाँ है? क्या कर रही है?
गीता याद कर रही है। 3 दिन के बाद परीक्षा है ना उसकी, इसलिए वह पढ़ने में लगी हुई है। गीता इधर आओ। हाँ बेटा, अच्छे भविष्य के लिए, अच्छी नौकरी के लिए और अच्छे कॉलेज के लिए अच्छे अंक बहुत ज़रूरी हैं और अच्छे अंकों के लिए ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ जी पापा, कर रही हूँ मेहनत। आज तो नव्या मैम ने भी यह कहा कि मुझे 100% रिजल्ट चाहिए, इसलिए रटा मारना शुरू कर दो। हम एग्जाम में पेपर पर लिखते हैं और पेपर पेड़ से आते हैं। पेड़ काटने से ग्लोबल वार्मिंग होती है, इसलिए पेड़ बचाओ, एग्जाम हटाओ। क्या तुम्हें मजे सूझ रहे हैं? दीदी को अब पढ़ने दो। मैं भी व्यस्त रहूंगी बच्चे के साथ। ऐसे लगता है जैसे हमारी भी परीक्षा शुरू होने वाली। तुम ठीक कह रही हो गीता की माँ, तनाव तो मुझे भी बहुत है। तुम गीता को बादाम खिलाया करो, जिससे रट्टा मारना आसान हो जाएगा। मेरा तो ये मानना है नंबर आने चाहिए कैसे भी, जैसे मैं अपने ऑफिस में करता हूँ। 2 बार पंच, 1 बार लंच, लाइफ है टंच। रघुपति राघव राजा राम, जितनी तनख्वाह उतना काम। बहुत तनाव हो रहा है, परीक्षा कैसे जाएगी? यह सोच सोच कर मुझे बहुत घबराहट हो रही है। लड़कियां ज्यादातर अपनी भावनाओं को छुपा कर रखने की कोशिश करती है और अब गीता भी ऐसे ही कुछ करने की कोशिश में है और इस चक्कर में उसका सिर दर्द होने लगता है और उसकी आंखों से अचानक आंसू आने लगते हैं। और मन में तू तो बावरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है बावरे। क्यों दिखाई सपने तू सोते जागते, जो घर से सपने बूंद बूंद नैनों को बूंद बूंद। कैसे मैं चलूं देख ना सकूं अनजाने रास्ते। जैसा है कोई एक तारा, जैसा है कोई एक तारा, तू जैसा है कोई एक तारा, तू जैसा है कोई एक तारा। अरे क्या हुआ गीता, इतनी क्यों चिंतित हो? परीक्षा आ रही है और टॉप करना है। हाँ तो इस बार भी टॉप करना है, 100% लाने हैं, जिससे अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके। सोच रही हूँ परीक्षा में पर्ची ले जाऊं, क्योंकि रटा हुआ भूल गई तो क्या होगा। परीक्षा के तनाव में आकर कोई जीवन जीना थोड़ा भूल जाता है। एक निश्चित मात्रा का तनाव होता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि परीक्षा है, लेकिन इस तनाव को अपने ऊपर हावी ना होने दो। कस के जूता, कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल, मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। मम्मी आ गई स्कूल से? हाँ बोलो। माँ, आज थोड़ा ज्यादा समय लगेगा क्योंकि थोड़ा कठिन पाठ है। समझकर याद करने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। कोई आए तो कहना मैं पढ़ रही हूँ। हाँ, तो तुम तो रोज अनुशासित होकर पढ़ती हो और हमेशा मेहनत करती ही हो। तुम्हारा सारा बाकी का सिलेबस तो तैयार है ना? मुझसे कुछ मदद चाहिए? हाँ, या तो है, पर समझकर पढ़ने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। माँ, मुझे अच्छे अंक लाने हैं। पिछली बार 85% आए, जबकि गीता की 95% आए। थोड़ा बुरा तो लगता है ना? बेटा, इसमें बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा पढ़ने का तरीका सबसे सही है। इससे परीक्षा का तनाव भी कम होता है और तुम्हें लंबे समय तक याद रहेगा।
वैसे भी समझकर पढ़ाई करो तो तुम आवश्यकता पड़ने पर अपने जीवन में उपयोग कर पाओगी। दीदी, अब परीक्षा के बाद मुझे पढ़ाना। आपके समझाने से जल्दी से और अच्छे से समझ आता है। प्लीज़ दीदी। ठीक है, पर परीक्षा के बाद अभी मुझे परीक्षा की चिंता है। बेटा, हम चाहते हैं कि तुम तनाव रहित होकर अपनी पढ़ाई करो। नमस्ते मैम। नमस्ते, कैसे हो सीता? ठीक हूँ। तुम्हारी परीक्षा की तैयारी कैसे चल रही है, यही देखने आई थी मैं, क्योंकि तुम एक होनहार स्टूडेंट हो और हम सभी चाहते हैं कि तुम रट्टू तोता ना बनकर अपनी जिज्ञासाओं को बाहर निकालो और समझकर जिज्ञासाओं को शांत करो। मेरा मानना है कि रटकर कोई उपलब्धि नहीं पाई जा सकती, और अगर थोड़े से समय के लिए पाई जा सके तब भी अर्थहीन है। दूसरी तरफ समझकर पढ़ा हुआ जीवन भर काम आता है। कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। मन लगाकर बात समझकर पढ़ो। तुम्हारी अध्यापिका और हम सब तुम्हारे साथ हैं। मेहनत दिल लगाकर की है तो उसका नतीजा भी अच्छा ही आएगा। दीदी, दिल पर हाथ रखकर बोलो, ऑल इज वेल। लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी पर जाके बोल। मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा, अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा, कोई ना जाने अपना फ्यूचर क्या होगा। होठ घुमा, सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑल इज वेल, अरे भैया ऑल इज वेल, अरे चाचू ऑल इज वेल। कुछ समय बाद गीता व सीता रिजल्ट आया। गीता के 96% अंक आए व सीता के 90% अंक आए। अब दोनों के कॉलेज में कुछ कंपनी प्लेसमेंट करने के लिए बच्चों का साक्षात्कार लेने आती है। वहाँ पर दोनों की असल परीक्षा होती है। गीता बहुत घबराते हुए सब कुछ भूल जाती है। रटा नहीं बल्कि बड़ा होता तो अभी इंटरव्यू में घबराहट नहीं होती। बड़ी बुरी हालत हो रही है। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम 96% अंक लाकर भी घबरा रही हो? टेक इट इजी। सीता हर स्थिति में अपने आप को व्यवस्थित करके साक्षात्कार देती है और सफल होती है। तुम्हारा साक्षात्कार लेने में बहुत अच्छा लगा क्योंकि तुमने पूरे आत्मविश्वास से उत्तर दिए। धन्यवाद श्रीमान। इंटरव्यू में बहुत घबराहट हो रही थी। अभी से यह हालत है तो इंटर्नशिप में क्या होगा। अब तक तो सिर्फ रटा मार के पास करी, पर आगे क्या होगा। तुम यह समझो कि हमें बहुत ज्यादा ज्ञान अर्जित करना है। सब कुछ समझकर पढ़ने की आदत डालो। धीरे धीरे ये आदत भी पड़ जाएगी और तुम आसानी से मेरे साथ इंटर्नशिप कर पाओगी।
नाटक के माध्यम से समाज की सच्चाई दिखाने के लिए ऐसी स्थितियाँ प्रस्तुत की है जहाँ स्कूल और घर में बच्चों को नंबर लाने का दबाव दिया जाता है, चाहे उसके लिए चीटिंग करनी पड़े और या फिर रट्टा मारना पड़े। यहाँ 100% अंक लाना एक बहुत बड़ी ज़रूरत समझा गया है। एक और रटकर पढ़ने को सही समझने वाली गीता का परिवार, जहाँ अध्यापक व माता पिता का कहना मानने वाली गीता तनाव को झेल रही है, समझ नहीं पा रही क्या ठीक है और क्या गलत, बस रटना और अच्छे अंक लाना उसकी आवश्यकता बन गई है। वही दूसरी और सीता के घर का माहौल, जहाँ रटना और हर हालात में बड़े अंक लाना एक जरूरत नहीं है। सीता के माता पिता व उसकी अध्यापिका भी स्वयं यही कहती है कि कामयाब होने के लिए नहीं बल्कि काबिल होने के लिए पढ़ो। सफलता का पीछा मत करो बल्कि श्रेष्ठता के पीछे भागो, सफलता जग मार के पीछे आएंगी। हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने नंबरों की ना सोचकर अपने मन के काम किए और सफल भी हुए। इलॉन मस्क उन्हीं में से एक है। इलॉन मस्क टेस्ला स्पेसएक्स कंपनी के मालिक बनकर इस बात का उदाहरण बने कि जो अच्छा लगता है वह करो, नंबरों की दौड़ में ना जाकर जीवन को समझकर जियो, यही सत्य है। एक बार किसी ने माइकल एंजेलो से पूछा, तुम इतनी अच्छी मूर्ति कैसे बना लेते हो? तो उसने बड़ी सादगी से हंसते हुए जवाब दिया, मैं तो मूर्ति नहीं बनाता, मार्बल में से मूर्ति पहले से होती है। मैं तो उस मार्बल में से अतिरिक्त मार्बल को अलग कर निकाल देता हूँ। इसी तरह आप हमारे माता पिता और गुरुजन हम सब में वहाँ मूर्ति देखें और उसमें से अतिरिक्त मार्बल निकालने में हमारी मदद करें। हम सब में कोई एक मछली है तो कोई एक खरगोश है, कोई बंदर है या फिर कोई हाथी है। यदि हम सबको एक पेड़ पर चढ़ने के लिए कहा जाए और उससे हमारी सफलता को मापा जाए तो मछली तो कभी भी पेड़ पर चढ़ नहीं पाएगी, बंदर सबसे आगे रहेगा, खरगोश आधे रास्ते में रुक जाएगा और हाथी तो बेचारा देखता रह जाएगा। उसी प्रकार हम सब एक दूसरे से अलग हैं और हम सब में अलग अलग टैलेंट है। यदि हम सबको एक मापदंड पर तोलोगे तो वह सही नहीं है। पंखों को हवा जरा सी लगने दो, दिल बोले सोया था अब जगने दो, दिल में है दिल की तमन्ना सो, हो चलो जरा सी तपने दो, उड़ने दो, उड़ने दो, हवा जरा सी लगने दो, सोया था अब जगने दो, पंखों को हवा जरा सी लगने दो। हवा जरा सी लगने दो,
हमारे सभी प्रिय अभिभावक, आपके हर सप्ताह बच्चों को अनुशासित रूप से कक्षा में भेजने और घर पर हिंदी के लिए प्रोत्साहित करने से हमें पूरे वर्ष बहुत मदद मिली है, जिसके कारण हम कक्षा पाठ्यक्रम और उद्देश्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने में सफल रहे। यह कार्यक्रम जो हम सब ने बड़े ध्यान से देखा, आपके विशेष सहयोग और धैर्य के कारण ही संभव हो पाया है। आप सभी को हमारा हार्दिक धन्यवाद और आभार।